हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मास परसेंटेज, सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों, मोल फ्रैक्शन और मोलैरिटी पे। इसके इर्द गिर्द बातें करेंगे या जितनी भी स्पेशल ट्रिक्स बनती हैं या जो जो पॉइंट ऑफ व्यू से अपने को एग्जाम में ध्यान रखना है वो सब देखते हैं आज कि मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। अच्छा, इससे पहले अपन ये समझ लेते हैं कि मान लो एक है बीकर, बीकर के अंदर W1, ये क्या है हमारा सॉल्यूट है, और W2 ये क्या है हमारा सॉल्वेंट है। ठीक है, और इन दोनों को अगर आप ऐड कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट सॉल्यूशन, आम बात है, पता है अपने को। ठीक है, तो मास परसेंटेज अगर सॉल्यूट की निकालनी हो तो क्या करना है, यहाँ पे ये क्या है हमारा W वेट है ना, वेट। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे W1 प्लस W2 और इंटू 100, ऐसे भी लिख सकते हो। क्या जिसका निकालना है, जैसे हमने पहले भी समझाया शायद, ये जिसका निकालना है वो ऊपर नीचे टोटल और इंटू 100 से मल्टीप्लाई। बेसिक चीज़ें हैं, थोड़ा बेसिक से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे सॉल्वेंट में निकालेंगे तो वही वेट ऑफ सॉल्वेंट बाय वेट ऑफ सोल्यूशन इंटू 100। ठीक है, ये दोनों तो नॉर्मल से फॉर्मूले हैं। आज नई चीज़ क्या आती है, मोल फ्रैक्शन की। मोल फ्रैक्शन कई जगह मिलेगा और अच्छे से ही मिलेगा। देखते हैं मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं। नंबर ऑफ, अच्छा ये फिक्स मत कर लेना, एक फॉर्मूला और बताता हूँ इसका। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हो क्या कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, ये भी लिख सकते हो। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे सॉल्यूट का नहीं सॉल्वेंट का भी निकल सकता है, लेकिन अपन ये मजदूरी करेंगे नहीं। मान लो सॉल्यूट के जो मोल फ्रैक्शन है उसको x1 मान लेते हैं, ये किसका है सॉल्यूट का, और x2 किसका मान लेते हैं सॉल्वेंट का। तो अपन ये मजदूरी करने वाले नहीं है। अगर अपने पास एक का दे रखा है तो अपन क्या करेंगे, x1 प्लस x2 बराबर 1। यूनिवर्सल फॉर्मूला है, अगर दो एक ही सॉल्यूशन के अंदर एक का मोल फ्रैक्शन मान लो x1 है तो दूसरे का 1 माइनस x2 हो जाएगा। ठीक है, ये फिक्स बात है, इसको याद कर लोगे तो थोड़ा आसानी रहेगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। नेक्स्ट बात आती है किसकी, मोलैरिटी की। मोलैरिटी में तो क्या है, ये बेसिक सी चीज़ें अपने को पता है कि नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम भी किस में होती है लीटर में, है ना, ये चीज़ें अपने को पता है। लेकिन इस फॉर्मूले से हमारा काम चलेगा नहीं, ये बोर्ड्स के लिए ठीक है, लेकिन अगर हम नीट की बात करें तो वहाँ पे थोड़ा सा एडवांस चलते हैं कि हम जानते हैं क्या होती है, जो डेंसिटी होती है ना वो मास पर यूनिट वॉल्यूम होती है। ये फॉर्मूला हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 6ठी-7वीं से। डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम होती है। तो यहाँ पे क्या मैं वॉल्यूम को लिख सकता हूँ मास पर यूनिट डेंसिटी, क्या ये लिख सकता हूँ क्या मैं, है ना, लिख सकते हैं क्या, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला और बना लेते हैं क्या कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बटे में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जगह क्या लिख दूं मैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जगह क्या लिख दूं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जगह मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। अब ये अपॉन में है तो उल्टा हो जाएगा, तो यहां पर क्या लिखूं मास ऑफ सॉल्यूशन, और यहां पे क्या आ जाएगा, इत्थे आ जाएगा डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, और ये भी किस में ग्राम पर लीटर में। ये ध्यान रखना ग्राम पर लीटर में ही होनी चाहिए ये, क्योंकि लीटर में ली है हमने सारी क्वांटिटी। ठीक है, ग्राम पर लीटर में, ये खास ध्यान रखना कि डेंसिटी किस में हो ग्राम पर लीटर में। ठीक है, यानी कि हमें मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट निकालना आ गया, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट निकालना आ गया, मोल फ्रैक्शन निकालना आ गया, और मोलैरिटी का बेसिक सा फॉर्मूला हम जानते थे, हमने थोड़ा और मॉडिफाई किया। इसके ढेरों फॉर्मूले बन सकते हैं, आज हम सारा डिस्कस करेंगे, मोलैरिटी के भी और मोलैरिटी के भी। ठीक, नोट डाल के लिख लीजिए। नोट नंबर 1 क्या है, कुछ इस तरह से अपने को है ना क्वेश्चन में दिख जाते हैं क्या कि वेट बाय वेट x परसेंटेज दे रखी हो, x% वेट बाय वॉल्यूम दे रखी हो, अगर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम दे रखी हो। तो आमतौर पे ये जो टर्म्स इस्तेमाल होती हैं क्वेश्चन में, होता क्या है कि जो नॉर्मल लैंग्वेज हम पढ़ते हैं और जो नीट में दी जाती है उसमें थोड़ा सा फर्क है। क्वेश्चन अगर हम घर आके देखेंगे, अरे यार ये तो मेरे को आता था, लेकिन उस टाइम पे वो क्लिक नहीं करता, क्योंकि हम उसकी लैंग्वेज को समझने में थोड़ा टाइम लगा देते हैं, और शायद इतना लगा देते हैं कि प्रेशर में वो फिर स्किप ही हो जाता है। तो यहाँ पे समझते हैं कि x परसेंटेज क्या है, वेट बाय वेट। इसका मतलब क्या है कि जो पहली चीज है ना ये x, ये तो किसके बारे में बता रहा है सॉल्यूट के बारे में, और जो दूसरी चीज है वो किसके बारे में बता रहा है सॉल्यूशन के बारे में। देखना ध्यान से, इसका मतलब ये है, पहले का बता देता हूं। पहले में क्या होगा कि ये कहना चाह रहा है कि x ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ
सॉल्यूशन। इसका मतलब ये है क्या कि x ग्राम है, x ग्राम है। परसेंटेज का मतलब क्या होगा कि भाई 100% में से निकाला होगा। मान लो 10% देता है, 15% देता है, उसका मतलब क्या है कि 10 ग्राम 100 ग्राम में घुला हुआ है या 15 ग्राम 100 ग्राम में घुला हुआ है, इसका मतलब ये हुआ। अच्छा, अगर ये आ जाए, यहाँ पर भी सेम कहानी है कि भाई क्या बोल देंगे, मान लो कि x% घुली हुई है लेकिन वॉल्यूम में है। वॉल्यूम में यहाँ पे क्या ले लेंगे अपन, 100 ml, और इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यहाँ पर तो दोनों ही वॉल्यूम है, यानी कि x% यानी कि मान लो 10% दे रखा हो तो 10 ml पर मिनट, 100 ml ऐसे लिख सकते हो। तो यहाँ पर इन टर्म्स का ध्यान रखना है अपने को, और इनकी मदद से हम और भी चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे देखते हैं इस टेबल में, यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन अपने को जो स्टैंडर्ड है क्वेश्चन का वो इस फॉर्म में मिलेगा। ये क्या है, स्टैंडर्ड है। हाँ, यहाँ इस फॉर्म में ज़्यादा मिलते हैं क्वेश्चन, ये बहुत रेयरली पूछे जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो सॉल्यूट है अगर ऐसे दे दिया, इसका मतलब सॉल्यूट क्या है, वो x ग्राम है ना, x ग्राम। ये x ग्राम क्या है हमारे पास, सॉल्यूट है। अच्छा, सॉल्यूशन कितना हुआ है, वेट बाय वेट है तो कितना होगा, यहाँ पर 100 ग्राम। तो क्या हम मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल सकते हैं इसकी मदद से, बहुत आसान है। क्या, सॉल्यूशन में से सॉल्यूट निकाल दो, आ गया सॉल्वेंट। क्या करोगे, 100 माइनस x, इतने ग्राम क्या आ जाएगा, इतने ग्राम क्या आ जाएगा हमारा सॉल्वेंट। ठीक है, अच्छा फिर ऐसे इसमें करके देख लेते हैं। क्या करें, x ग्राम ही यहाँ पर क्या होगा, सॉल्यूट होगा, और यहाँ पर वॉल्यूम कितना है, 100 ml है ना, 100 ml, और यहाँ पर क्या कर देंगे हम, x 100 माइनस x ग्राम, सिंपल सी बात है ना। गधेड़ों, ये ml मिलीलीटर में है, डिसलाइक कर देंगे सर हम आपकी वीडियो, गधेड़ा बोल रहे हो तो हो। अच्छा, यहाँ पर मिलीलीटर है, यहाँ पर ग्राम है, जो हमारा है ना प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी वो यहाँ पे ब्रेक कर जाएगा। फिजिक्स के रूल को तुम तोड़ रहे हो, मिलीलीटर को तुम ग्राम से कैसे घटा सकते हो। अरे अगर मैं आपसे बोलूँ कि आपको 1 किलो ईंट और 5 लीटर दूध को जोड़ना है तो कैसे जोड़ोगे, किलोग्राम और लीटर तो अलग अलग है ना। तो यहाँ पर हम मास ऑफ सॉल्वेंट नहीं डिटरमाइन कर सकते, ठीक है, और यहाँ पर कोई टेंशन ही नहीं है। यहाँ पर क्या बोल देंगे कि x ml में है, ठीक है, यहाँ पर कितने में है, x 100 ml में है, x ml सॉल्यूट है, तो यहाँ पर क्या करेंगे अपन 100 माइनस x, और ये हमारा आ गया ml में। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें हैं, आप ध्यान रखोगे अच्छे से। ठीक है, तो नेक्स्ट है अपने पास नोट नंबर 2। नोट नंबर 2 में ये तो फॉर्मूला हम जानते हैं, मोल फ्रैक्शन पहले का है, मान लो सॉल्यूट का, ये सॉल्वेंट का है। और हम एक चीज़ और भी जानते हैं क्या, कि x1 प्लस x2 क्या होता है, 1 होता है। ये तो हो गई पुरानी बात। अच्छा, मान के चलते हैं कि ये एक कंटेनर है, ये एक कंटेनर है, ये है ना एक कंटेनर है, और इसमें सॉल्यूट है जिसके नंबर ऑफ मोल n1 है, और यहाँ पर n2 क्या है, सॉल्वेंट के हैं, और n1 प्लस n2 ये क्या बन गया, सॉल्यूशन। ठीक है, अच्छा, तो मैं यहाँ से निकालना क्या चाहता हूँ, मैं यहाँ से निकालना चाहता हूँ रेशियो ऑफ x1 एंड x2। ध्यान से देखना, रेशियो ऑफ x1 एंड x2, यानी कि अगर 2 मोल फ्रैक्शन दे रखे हो तो उसका रेशियो अपने को क्या देगा, ध्यान से देखना, ये बटे में ये कर दूंगा तो ये तो कट जाएगा। देखना n1 प्लस n2 तो कॉमन है, ये कट जाएगा तो मेरे पास छी क्या कर दिया ये, हाँ अब ठीक है, तो ये कट जाएगा, तो यहाँ पर एक फॉर्मूला ये आ जाएगा ना, n1 बाय n2। इससे ज़्यादा जो आसानी कोई फॉर्मूला दे नहीं सकता किसी भी सवाल में। एप्लीकेशन भी देखेंगे शायद नेक्स्ट वीडियो में, इसकी लेंथ काफ़ी हो जाएगी। यहाँ पर क्या है, x1 बाय x2 यानी कि मोल फ्रैक्शन का रेशियो किसके बराबर है, जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट, और सामने ही है, आगे पीछे नहीं, सामने ही है। यानी कि पहले वाले का मोल फ्रैक्शन पहले वाले नंबर ऑफ सॉल्यूट, दूसरे वाले का मोल फ्रैक्शन दूसरे वाले का नंबर ऑफ सॉल्यूट। इस रिलेशन से हम बहुत कुछ डिटरमाइन कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ तक आई गए तो थोड़ा सा और देख लो। अच्छा, एक बात बताना, n1 है, n1 यानी कि क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो क्या मैं इसको n1 ही रहने दूँ। अच्छा, और मोल्स ऑफ सॉल्वेंट को मैं क्या लिख सकता हूँ कि वेट ऑफ सॉल्वेंट और गुणा में मॉलिक्यूलर वेट। भाई वेट ऑफ सॉल्वेंट और मॉलिक्यूलर वेट, यानी कि ये तो मोल बना देगा, है ना। ये है किसका, यहाँ पे साइड में लिख लो, सॉल्वेंट का, है ना। अच्छा, किसी को बताना मत कि जो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट और अपॉन में जो मास ऑफ सॉल्वेंट होता है ना किलोग्राम में होता है, तो इसको क्या बोल सकते हैं अपन, मोलैलिटी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, मोलैलिटी। यहाँ पर भी लिखा हुआ है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बटे में नंबर ऑफ मास ऑफ सॉल्वेंट, किसमें, ग्राम में नहीं, किलोग्राम में करोगे तो बस यहाँ पर
1000 आ जाएगा। ग्राम भी ठीक लिखा था वो, किलोग्राम लिखोगे तो 1000 आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर करोगे तो किस में लोगे, यहाँ पे अपॉन में 1000 आ जाएगा। यानी कि मैं क्या लिख दूँ, मोलैलिटी को छोटे m से डिनोट करते हैं, किससे, छोटे m से। तो यहाँ पर मैं फॉर्मूला लिख दूँ क्या, बड़ा मज़ेदार फॉर्मूला आ गया, छोटा m गुणा में मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट और बटे में 1000, बेशक ग्राम में ले लो यहाँ पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि ये क्या है, ये छोटा m क्या है, मोलैलिटी। अब देने दो एग्जामिनर को कहीं से भी क्वेश्चन, अपने को कोई खतरा नहीं है, अपने को फ्रैक्शन में भी पता है, अपने को मोलैलिटी के साथ रिलेशन भी पता है। इसको तुम इसी के बराबर रखोगे ना यार, इसको तुम डायरेक्टली इसके बराबर भी लिख सकते हो, x1 बाई x2। और अब भी यहाँ से तुम वही सेम चीज़ें, कितने भी फॉर्मूले बना लो कोई कमी नहीं है, लेकिन अपने सिर्फ उतना ही करेंगे जितने हमें नीट में ज़रूरी हैं। अच्छा, फिर बात आती है किसकी, मोलैलिटी की। मोलैलिटी ये जो टर्म है कभी कभी परेशान कर देती है, ऐसा कर लेंगे ये परेशान करना ही छोड़ देगी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बटे में मास ऑफ सॉल्वेंट किलोग्राम में, और ये अपने को बात समझ में आ गई, ठीक है। ओ सॉरी, आई ग्राम में है, ये ग्राम में है, जब भी तो ऊपर करोगे तो किलोग्राम में आएगा। अगर पहले किलोग्राम में लेते तो ये 1000 नहीं लगता, ठीक है, छोट बच्चों वाली बातें हैं। अच्छा, एक बात बताना, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बटे में मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकाल सकते हैं, देखना हमें ये पता है, ये देखना बच्चों वाली चीज़ करके दिखाऊंगा मैं थोड़ी सी। ये सॉल्वेंट और ये क्या आता है बराबर में सॉल्यूशन। मुझे चाहिए क्या, मास ऑफ सॉल्वेंट। कैसे निकाल सकता हूँ, सॉल्यूशन में से सॉल्यूट का निकाल दो। क्या कर दूँ, देखना यहाँ पे, मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट, है ना, मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, ऐसे भी निकाल सकते हो तुम। अच्छा, यहाँ पे गुणा करना चाहते हो 1000 से कर लो, इसके बाद ये ग्राम्स में आ जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बटे में मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सोल्यूट क्या दे देगा, वो मास ऑफ सॉल्वेंट दे देगा। अच्छा, ये तो ठीक है। एक छोटा सा फॉर्मूला हो रहा है, देखना ध्यान से देखना। हम ये जानते हैं डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। यस सर, हमने अभी तो पढ़ा था 1-2 स्लाइड पहले। अच्छा, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ क्या मैं लिख सकता हूँ कि वॉल्यूम जो है, सॉरी वॉल्यूम क्या करूँगा मैं, जो मास है वो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हो सकती है कि नहीं हो सकती। तो यहाँ से एक फॉर्मूला और निकल सकता है क्या कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बटे में क्या, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान से देखना, डेंसिटी किसकी, सॉल्यूशन की, फिर गुणा में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, क्या, डेंसिटी गुणा में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट। अच्छा, तुम्हें लगता है कितने कॉम्प्लेक्स सवाल आएंगे, बिल्कुल आ सकते हैं। सवाल नहीं तो ये तुम्हें ऑप्शन में मिल जाएगा कि क्या ये फॉर्मूले एप्लीकेबल हैं अगर मैं मोलैलिटी निकालना चाहूँ तो ये मोलैलिटी के फॉर्मूले हैं, और ये मोल फ्रैक्शन का कंसेप्ट है जहाँ पर अपने को इसकी ज़रूरत पड़ेगी।